नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तब बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया खाते हैं। दूसरी बेटी से राजा ने पूछा, तुम किसका खाती हो? दूसरी बेटी ने भी कहा, पिताजी, मैं भी आपका दिया खाती हूँ। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाते हो? सबने कहा, हम भी आपका दिया खाते हैं। इसी प्रकार राजा ने सबसे पूछा। सबने कहा, राजन, आप ही मेरे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से भी राजा ने पूछा, बेटी, तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैं भगवान का दिया खाती हूँ, मैं आपका दिया नहीं खाती। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने गुस्से से कहा, यह हमारा दिया हुआ खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान नहीं होता। अगर मैं तुम्हें खाना ना दूं तो तू मर जाएगी। बेटी ने कहा, पिताजी, आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपने बेटी का विवाह ऐसे आदमी से करा दिया जो गरीब था और बहुत बीमार भी था। एक बार वह लकड़ीहारा जंगल में लकड़ी काटने गया और वहीं गिर गया, जिसके वजह से वह वहीं पर पड़ा रहता, वहीं मलमूत्र त्याग करता। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपने उस बेटी का विवाह करा दिया। राजा ने कहा, अब देखता हूँ कि तुझे भगवान क्या खिलाता है, अब खिलाए तेरा भगवान। राजा ने अपने 6 बेटियों का विवाह दूसरे नगर के राजकुमारों के साथ कर दिया और एक बेटी का विवाह एक लकड़ीहारे से कर दिया। वह भी बहुत बीमार था, जो मलमूत्र भी वहीं त्याग करता था। पूरी गंदगी थी, मक्खियाँ भिन भिन कर रही थीं। वह लड़की बोली, कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वह लड़की जो थी वह अपने पति के संग रहने लगी। वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वह नियम से एकादशी का व्रत करती और तुलसी सींचती थी। जंगल के पास ही एक नदी थी। अपने पति को नित्य उसमें स्नान कराती। उसका पति चल नहीं पाता था, इसलिए अपने और अपने पति के भोजन के लिए वह जंगल का लकड़ियां बीनकर शहर में बेचने लगी। जो भी पैसे मिलते उससे खाने पीने का सामान लाती और अपने पति के लिए दवा भी लाती। नित्य नदी में स्नान करती और तुलसी सींचती थी। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा। तुलसी माता उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और उसे खूब सारा धन दिया। वह तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया, खूब बढ़िया ठाट बाट बनवाया। वह दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति स्वस्थ हो गया, खूब बढ़िया राज सिंहासन पर बैठ शासन करने लगा। हाथी घोड़ा और सेना भी इकट्ठी कर ली। वहाँ एक नगर बस गया। उस नगर का वह राजा हो गया और वह रानी हो गई। पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। जो भी आता उसे भरपेट भोजन कराती, कपड़े बांटती। इस प्रकार उसके पुण्य बढ़ते चले गए और उसके पास अपार धन हो गया। एक दिन धन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ है और उसकी बहनें भी लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, यह तो मेरे पिता हैं। उसने कहा, पिताजी, आप? वह सन्न रह गए। बोले, कौन हो आप? मैं आपकी बेटी छोटी लकड़ीहारे से विवाह किया था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा यह ठाट बाट कैसे? पिताजी, पहले यह बताओ कि आपकी यह दुर्गति कैसे हो गई? बेटी, तुमने सच कहा था। मुझे बड़ा अहंकार था कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते देर न लगी।
सब नाश हो गया। सारे बेटियां जिन्होंने यह कहा था कि पिता के भाग्य का खाते हैं, आज पिता कुछ भी नहीं खिला पा रहा है इन्हें, आज तू खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है। हे तुलसी माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।